एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा नौकरी की बात। आज एक और टीचर वैकेंसी लेके आए हैं जो कि आ रही है आपके इंडियन रेलवे के स्कूल से, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, आपका वेस्ट बंगाल स्टेट में, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर वैकेंसी है आपकी, और ये लगभग 1 ईयर के लिए आपको ये रखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीटें और सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। यहाँ पे देखते हैं पीजीटी फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ सीटें 3 हैं, जिसमें से 2 आपका यूआर में है, 1 ओबीसी में है। और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको ये करना, टैकल डाउन करना है। पीजीटी केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ सीटें 3 हैं, बायोलॉजी में आपकी 1 है, मैथमेटिक्स में 2 है, कंप्यूटर में 3 है, हिंदी में 3 है, बंगाली में 1 है, हिस्ट्री में 2 है, ज्योग्राफी में आपका 1 है, पॉलिटिकल साइंस में भी 1 है, इकोनॉमिक्स में आपकी बात की जाए तो 2 सीटें हैं, कॉमर्स में बात की जाए तो 2 सीटें हैं। अब आगे बात करें तो टीजीटी हिंदी में टोटल नंबर ऑफ सीटें 3 है, टीजीटी आर्ट्स लैंग्वेज इंग्लिश में आपकी 3 सीट है, बंगाली में 1 सीट है, टीजीटी सोशल साइंस में टोटल नंबर ऑफ सीटें 4 है, टीजीटी बायोकेमिस्ट्री या फिजिक्स बात करें, यानी ऑलमोस्ट साइंस की बात करें तो यहाँ पे 2 सीटें हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वालों के लिए टोटल 4 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर की बात करें तो 2 सीटें हैं। और 1 सीटें यानी जो डिसेबल के लिए दी गई हैं वो पीजीटी में भी है और एक उसमें भी है, बाकी एक कोड बताए गए हैं। यहाँ पे जब पेमेंट की बात कर ले तो पीजीटी में आपको 27,500, टीजीटी में आपको 26,500, फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बात करें तो 26,250 रुपीज़ ही है। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ 18 साल से 65 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पीजीटी फिजिक्स में तो इसमें आपको मास्टर्स डिग्री विद बीएड चाहिए, और यहाँ पे जो एलिजिबल हैं वो है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, नेचुरल फिजिक्स वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री वाले दोनों एलिजिबल हैं, जिनका मास्टर इन दोनों में से किसी में है और साथ में बीएड है तो वो यहाँ एलिजिबल हैं। पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपके बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और उसके बाद प्लांट साइकोलॉजी है, और साथ में आपका बॉटनी जूलॉजी ना ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री आपकी ये तो ग्रेजुएशन में आपको, यानी इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने पीजी में पढ़े हुए हो विद बीएड चाहिए। पीजीटी मैथ की बात करें तो यहाँ मैथ और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों ही अलाउ है। हिंदी में आपका यानी एमए जो है आपका मास्टर्स हिंदी में होना चाहिए विद बीएड। बंगाली में सेम वही, मास्टर्स आपका बंगाली में विद बीएड। हिस्ट्री में बात करें तो आपका हिस्ट्री जो है वो मास्टर्स होना चाहिए हिस्ट्री में, साथ में बीएड। पॉलिटिकल साइंस में सेम, ज्योग्राफी में भी सेम, और इकोनॉमिक्स में बात करें तो एमए इन इकोनॉमिक्स भी चल जाएगा, अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी चल जाएगा और बिजनेस इकोनॉमिक्स भी चल जाएगा, तीनों यहाँ पे एलिजिबल है। पीजीटी कॉमर्स में बात करें तो यहाँ पे जो आपकी मास्टर्स डिग्री है होना चाहिए कॉमर्स में, एमकॉम या अप्लाइड, और यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी अलाउ। ठीक है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे बीई बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इसमें बीएड नहीं चाहिए होता है। टीजी अब आ जाता है टीजीटी लैंग्वेज इन इंग्लिश, आपका यानी ग्रेजुएशन में इंग्लिश में होना चाहिए, साथ में आपका 50% मार्क्स, फिर तो बीएड होना चाहिए। बीएड वाले जिन्होंने 4 साल का बीए प्लस बीएड कर रखा है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। टीजीटी बंगाली में भी सेम वही क्राइटेरिया आपका। एसएसटी में बात करें तो यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से किसी 2 सब्जेक्ट में आपका डिप्लोमा, यानी 2 सब्जेक्ट को आपने 2 इयर्स या आपने पूरा वो पढ़ा हुआ ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होना चाहिए, साथ में आपको बीएड चाहिए। सेम वही क्राइटेरिया, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वो यहाँ पे भी अलाउ है। पीजीटी फिजिक्स
केमिस्ट्री बायोलॉजी में बात करें तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करें तो यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए ग्रेजुएशन विद आपका बीएड होना चाहिए। बीए बीएससी बीएड 4 ईयर वाले यहाँ पे भी अलाउ है। हिंदी में बात करें तो सेम वही 4 ईयर वाले बीए बीएससी बीएड वाले भी अलाउ हैं। साथ में आपका यहाँ पे आपको जो है 2 इयर्स का डिप्लोमा यानी वो आपने ग्रेजुएशन हिंदी में होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, वो भी यहाँ पे अलाउ है। और फिजिकल इंस्ट्रक्टर में बात करें तो बीपीएड वाले कैंडिडेट यहाँ पे अलाउ है। अब बात करते हैं इनका इंटरव्यू की, तो यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू का अपना डेट डिसाइड कर दिया है, साथ में यहाँ पे वेन्यू बता दिया कि कहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है। हिंदी लाइब्रेरी जीएम ऑफिस बिल्डिंग में चित्तौड़गंज CLW चित्तौड़गंज में आपका ये पूरा एड्रेस है वेस्ट बंगाल में। और ये आप देखिए पीजीटी फिजिक्स में है, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीजीटी ये तीनों का आपका 9 अप्रैल को इंटरव्यू है। उसके बाद बात करें तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस बंगाली ये 10 तारीख को है। 11 तारीख को ज्योग्राफी कंप्यूटर बायोलॉजी का है। उसके बाद हिंदी इकोनॉमिक्स कॉमर्स का इंटरव्यू 13 तारीख को है। हिंदी टीजीटी इंग्लिश और बंगाली का जो है आपका इंटरव्यू 16 तारीख को है। 17 तारीख को बंगाली और टीजीटी एसएसटी का इंटरव्यू 17 तारीख को। 18 तारीख को फिजिकल इंस्ट्रक्टर का इंटरव्यू है। टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 20 तारीख को आपका इंटरव्यू है। और इसमें एक नीचे फॉर्म दिया हुआ है, वो आपको पूरा फिल करके लेके जाना है। साथ में आपको जो है यहाँ रिपोर्टिंग 9 बजे से पहले आपको रिपोर्टिंग कर देना है। 9 बजे तक आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। साथ में जो जो चीज़ आपको लेके जाना है, यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन सर्टिफिकेट मांगा है, और साथ में एक कॉपी आपको फोटो स्टेट लेके जानी है और सेल्फ अटेस्टेड करके, और फोटोज रख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ है आपका। उसके बाद है अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपके पास उसका वैलिड रीजन यानी वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग यानी जो आपने कर रखा है वो एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। आपको आधार में यानी आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब चल जाएगा, इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC चाहिए, और 2 कॉपी रिसेंट साइज यानी फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड जो है फोटो में आपका यानी वाइट होना चाहिए। 2 पीस आपको फोटो लेके जाना है। ये वेबसाइट दी गई है, इस पे जो है आपको फॉर्म मैं अभी लेके चलूँगा। बाकी इसी PDF के अंदर आपको नीचे का साइड फॉर्म दिया हुआ है एक पेज में। रजिस्ट्रेशन नंबर वो खुद डालेंगे, ये आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसमें आपको फ़ोटो चिपकाना है। आप किस पोस्ट पर जा रहे हैं वो, आपका नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, और डेट ऑफ बर्थ हो गया, कौन सी कैटेगरी से हो, कौन सी लैंग्वेज में आप टीचिंग प्रेफरेंस है आपका। उसके बाद एड्रेस, ईमेल ID, फिर ये सारी मार्कशीट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो फिल कीजिए। बाकी अपना डेट, साइन, सिग्नेचर आपको करना है। और ये रहा चित्तरंजन का जो मेन वेबसाइट है। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क, तो यहाँ पे आप आइएगा। उसमें जो रिक्वायरमेंट का सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आपको आके ये देखिए पहला ही है, इस पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा ये आपको PDF मिल जाएगा। इसी में नीचे के साइड आपका जो है यहाँ पे ये फॉर्म अटैचमेंट है। बाकी आप इसी में आपको डेट पता चल जाएगा किस डेट पे आपकी इंटरव्यू है, उस डेट पे आपको वहाँ पे जाना है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, उसका जल्दी ही से जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।